हेलो फ्रेंड्स, अस्तिक न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है साथियों। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं साथियों। जैसा कि आज का अपडेट है ईपीएफओ पेंशन से रिलेटेड, यानी साथियों करोड़ों ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे साथियों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करें ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों को जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं, विस्तृत चर्चा आपकी समझ करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों आज के अपडेट के बारे में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सरकारी सेक्टर के अंतर्गत जो है आने वाले व्यक्तियों के अलावा अनेक व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत भी साथियों काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यह पेंशन की सुविधा जो है ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन है और यह प्राइवेट नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। साथियों वर्तमान समय में प्राइवेट नौकरी करने वाले अनेक कर्मचारी समय समय पर इस पेंशन को प्राप्त कर रहे हैं, जो कि साथियों वहाँ अभी के समय में जो भी व्यक्ति रिक्वायरमेंट की सोच कर परेशान हैं उन्हें जरूर इस पेंशन के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो साथियों ईपीएफओ की ईपीएस एक ऐसी पेंशन है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है और यह पेंशन उस हिसाब से मिलती है कि आखिर में कर्मचारी में कितने दिन काम किया है। फिर साथियों इस पेंशन से जो है संबंधित वर्तमान समय में बढ़ोतरी की मांग भी की जा रही है। तो चलिए हम इस संबंधित संपूर्ण जानकारी को बताते हैं आपके बीच। जैसा कि साथियों ईपीएफओ पेंशन हाइक 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो साथियों ईपीएफओ की ईपीएस पेंशन जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वो ऐसे सभी प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के पास जो है पीएफ अकाउंट जरूर मौजूद होना चाहिए और साथियों इसमें जॉब के दौरान कुछ ना कुछ राशि जरूर जमा होनी चाहिए। तो ईपीएस कर्मचारी जो है पेंशन स्कीम के लिए बेसिक सैलरी का जो है 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा किया जाता है। वहीं इसके अलावा कंपनी भी राशि को जमा करती है। तो साथियों कंपनी के द्वारा जमा की जाने वाली राशि को दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक भाग में राशि जो है 8.33% ईपीएस में जमा की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो है दूसरे भाग में 3.67% राशि जो है पीएफ में जमा होती है। तो साथियों इस प्रकार कुल मिलाकर जो है इस स्कीम के तहत राशि को जमा करके न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। लेकिन साथियों महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो जाने की वजह से वर्तमान समय में इसमें जो है बढ़ोतरी करने की मांग कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। जैसा कि साथियों कब और कितनी मिलेगी पेंशन, तो ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम के तहत जो है प्रदान की जाने वाली पेंशन 58 वर्ष के बाद ही प्रदान की जाती है। वहीं यह पेंशन तब प्राप्त की जाती है जब व्यक्ति ने कम से कम 10 वर्ष तक नौकरी की हो। लेकिन साथियों यह जरूरी नहीं है कि लगातार नौकरी की जाए। अगर कैसे भी करके 10 साल पूरे कर दिए हैं तब भी इस स्कीम के तहत साथियों पेंशन जो है मिलेगी, तो फिर प्राप्त की जा सकती है। तो फिर हम बात करते हैं कि जिन कर्मचारियों की साथियों सैलरी वर्तमान समय में 15,000 रुपये तक है, तो ऐसे कर्मचारी को 10 साल नौकरी करने के बाद 2143 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाएगी। फिर साथियों पेंशन की राशि को तय करने के लिए जो है फार्मूला तय किया हुआ है कि फार्मूले के तहत ही पेंशन की राशि तय की जाती है। जैसे साथियों फार्मूला मंथली पेंशन की बात है कि पेंशनेबल सैलरी इंटू पेंशनेबल सर्विस टू 70 है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखकर कम या ज़्यादा सैलरी होने पर इस हिसाब से सभी कर्मचारी जो है पेंशन की राशि को निकाल सकते हैं। तो फिर उसके बाद पेंशन की राशि में जो है बढ़ोतरी की मांग क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों वही वर्तमान समय में ईपीएफओ की ईपीएस स्कीम से जुड़ने वाले जो कर्मचारियों के द्वारा मिनिमम मंथली पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, जिसकी वजह से संभावना भी जताई जा रही है कि मंथली पेंशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। और साथियों बढ़ोतरी होने की वजह से जो है पेंशन कर्मचारियों को मिलेगी। 10 जनवरी 2025 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की
EPS 95 पेंशनर्स के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जो है मुलाकात की गई और अनेक मांगे रखी गई थी उनके सामने, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन को साथियों 7,500 करने की मांग की गई। इसके अलावा जो है सभी पेंशन भोगी को जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले तथा इसके अलावा भी विभिन्न मांगे की गई, जिन्हें लेकर जो है संभावना जताई जा रही है कि अगर मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है और लागू कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में साथियों प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत जो है नौकरी करने वाले कर्मचारियों को अच्छा फायदा मिल जाएगा। फिर हम पेंशन में बढ़ोतरी से ज़्यादा क्या है, इसके बारे में क्या फ़ायदा होने वाला है बढ़ोतरी से ज़्यादा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं साथियों। आप अंत तक बने रहें अपडेट पर। जैसा कि यदि सरकार के द्वारा फैसला लेकर पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाती है तो ऐसे में साथियों बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला रहेगा और इन्हें जो है सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो साथियों यह फैसला बुजुर्ग व्यक्तियों की वित्तीय सुरक्षा करेगा, वहीं मिलने वाली पेंशन की जो राशि है वो सभी कर्मचारियों को अपनी ज़रूरत के अनुसार उपयोग में ले सकेगा। तो फिर हम बात करते हैं साथियों कि आप सभी के बीच हमने अपडेट पे पूरी खबर आपके बीच चर्चा किया। उम्मीद करते हैं कि अपडेट पे लास्ट तक बने रहे होंगे और जानकारी प्राप्त किए होंगे। साथियों डिस्क्लेमर में भी कह सकते हैं कि जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर पा रहा हूँ वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए साथियों आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आप सभी साथियों के बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स से लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप तक साथियों सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो सके। तो चलिए आप सभी का हम चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।